सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। सो रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट। एंड आज के दिन हमें जो मार्केट में ओपनिंग होती हुई दिखी ना, जो कि कौन सी गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखी है, जिसका हमारे इंडियन मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। जो ये गैप डाउन हुआ है ना, वो पूरा का पूरा ग्लोबली मार्केट की वजह से हुआ है। कल रात में ऐसी न्यूज़ें आई थी जिसके कारण ना डाउ जोन्स और नेस्डेक ये सबके सब अच्छे खासे रेड पोजीशन में थे। डाउ जोन्स करीब करीब 500 और नेस्डेक 480 से लेकर 490 पॉइंट के आसपास क्लोजिंग दी है। इस वजह से ये तो क्लियर समझ में आ गया था कि निफ्टी 50 में हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगी। बट अपने जो सपोर्ट्स के लेवल है वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी दोनों बचा है कि नहीं बचा। सो सबसे पहली बात तो जो हमारे निफ्टी 50 ने 24,800 के लेवल को ना आज ब्रेक करेगा, जो कि हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन में निकल के आ रहा था। बट आज उसने ब्रेक डाउन दे दिया और जिसके कारण वो ने हमारे लिए रजिस्टेंस का जोन निकल के आया। बट सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि अगर बाहर के मार्केट में थोड़ा बहुत भी अगर ग्रीननेस दिखा दे या साइडवेज तरीके मतलब पॉजिटिव भी रहा ना, तो 24,800 का लेवल ब्रेक कर देगा। निफ्टी 50 ब्रेक करके वापिस से इसको अपना सपोर्ट बना सकता है। लेकिन अगर ऐसा ही रहा ना, मार्केट गिरावट देखते हुए मिली और थोड़ा ग्लोबल मार्केट प्रेशर में रहा, प्रेशराइज्ड रहा ना, तो हमारे इंडियन मार्केट में भी ना थोड़ा थोड़ा बुल से ना अपना हाथ धीरे धीरे जमाना चालू कर देंगे। और जो लेवल्स है ना, फिर उनको ना जैसा बैंक निफ्टी निकालने में थोड़ी परेशानी आ रही है ना, उसी हिसाब से निफ्टी 50 को भी निकालने में परेशानी आएगी। सबसे पहले अब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात कर लूं, तो अब का जो रेजिस्टेंस रह गया हमारा पहला, जो कि ये 24,800 का लेवल। बट इतना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो नहीं मानूंगा मैं, क्योंकि अगर निफ्टी 50 रिकवरी पे आया तो 24,800 के लेवल को जहां तक ब्रेक कर देगा। बट अभी के लिए बाहर के ग्लोबलों की वजह से ना 24,800 का लेवल रेजिस्टेंस की तरह मार्कआउट करना पड़ रहा है और इसको ब्रेक करके काफी ज्यादा दूर आ चुका है। करीब करीब यहाँ से है ना 100 पॉइंट नीचे खिसक गया। तो इस वजह से 24,800 का पहला रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, फिर 24,900 का दूसरा रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, फिर जो तीसरा रेजिस्टेंस है 25,000 का लेवल है, फिर जो हमारा निफ्टी 50 का लाइफ टाइम हाई का लेवल है 25,080 का जो लेवल है वो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है। बट दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अब निकालने पड़ेंगे। पहला 24,800 का लेवल, फिर 24,900 का लेवल। अगर 25,80 का जो लेवल है ना, इन दोनों लेवल को ब्रेक करना है तो करीब करीब निफ्टी 50 को 24,900 के ऊपर क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी, पहली बात। और सपोर्ट की बात करूं तो देखा मैंने क्लियर बोला था ना आपको कि सपोर्ट एक जोन से निकल के आता है। निफ्टी 50 ने क्लियर मैंने आपको जहां पे सपोर्ट दिया था वहीं पे रुका है। जैसे कि मान सकते हैं आप 24,675 दिया ना, तो निफ्टी 50 कहां से 24,680। निफ्टी 50 का मैंने आपको बताया था चार्ट कुछ और बता रहा और ओआई डाटा कुछ और बता रहा। ओआई डाटा से ज्यादा हमें विश्वास रखना चार्ट पे, मैंने आपको क्लियर बोल दिया था। ओआई डाटा आपको एक संख्या बताएगा, लेकिन चार्ट प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के कहां बायर से कहां सेलर से वो एरिया बताता है। तो पहला जो हमारे लिए अब सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि है 24,675 से लेकर 24,625 का लेवल। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर उसके बाद एक 24,600 का भी लेवल है, जो कि ओआई चेन से निकल के आ रहा है। यहां तक भी मैं क्या ना लाइन को आपके लिए काट देता हूं कि यहां तक भी ना आपके लिए एक सपोर्ट का जोन है। तो प्रॉपर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं ना, ये ना पूरा का पूरा एक लेवल है, भले से 100 पॉइंट का लेवल है, लेकिन ये सपोर्ट का लेवल निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए, है ना। और अगर 24,600 का लेवल ब्रेक कर देता है ना, तो फिर 24,500 से लेकर 24,450 का ये एक इतना मजबूत सपोर्ट का लेवल निकल के आता है ना, यहाँ पे आए ना तो भैया क्लियर कह रहा हूं, अगर आप सेलिंग में जा रहे हो तो अवॉइड कर दीजिएगा। अगर 24,600 को ब्रेक करते से आप सेलिंग में गए हो और 24,500 से लेकर 24,450 के आसपास अगर आप आ जाते हो, तो क्लियर कहता हूं अपनी पोजीशंस को मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि यहाँ पे रखने नहीं, आपको यहाँ से सेलिंग्स में जाने नहीं, क्योंकि एक ऐसा जोन निकल गया था जो कि पहला तो 24,500 का साइकोलॉजिकल भी नंबर निकल गया था। दूसरी बात कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल गया था। आप खुद देखिए कि कितनी बार इस लेवल पे निफ्टी 50 ने लड़ाई करी, तो कैसे नहीं ब्रेक, कैसे कैसे नहीं ब्रेक करेगा, मतलब है ना बचाएगा खुद को, क्योंकि ना कई बार इसने ना मशक्कत करी है खुद को 24,500 से लेकर 24,400 के लेवल को निकालने के लिए। तो ना ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन भी निकल गया था। और आप खुद ही देखिए इतनी बड़ी रैली देने के बाद अगर मैं यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन लगाऊंगा ना, इस पॉइंट से लेकर यहाँ पॉइंट से लेकर प्रॉपर पूरा लो टू हाई मार्कआउट में 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। वैसे देखा जाए 0.5 का लेवल है ना 24,600 से निकल के आ रहा है, बट फिर भी 0.5 से लेकर 0.6 का लेवल है ना प्रॉपर है ये, जो कि एक स्विंग लो टू स्विंग हाई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आप क्लियर मेरे
जुड़े हैं ना आप, लगातार मेरा एनालिसिस देख रहे होंगे तो आपको पता है कि मैं हर चीज को मैं फिबोनाची एक्सटेंशन लगा के करता हूं, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार फिबोनाची एक्सटेंशन से मार्केट रिवर्सल मार देता है, कई बार घूम भी जाता है। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल के आ रहा है निफ्टी 50 के लिए। एंड वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं ना, तो यार बैंक निफ्टी से तो आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं। क्यों? सबसे बड़ी बात कि उसने अपना 51,200 का लेवल ब्रेक नहीं करा। निफ्टी 50 ने भले ही ब्रेक कर दिया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं करा। और एक चीज और मैं बताऊं, अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर जाता है, करीब करीब 50,900, 50,800, 50,800 से लेकर 50,900 के आसपास जाता हुआ दिख जाता और वहां पे क्लोजिंग कर देता ना, तो निफ्टी 50 में हो सकता है कि और ज्यादा गिरावट आ जाती। क्यों? क्योंकि क्लियर बात बताऊं ना, तो अच्छी खासी सेलिंग बता निफ्टी 50, फिर भी सिर्फ बचा किस वजह से? बैंक निफ्टी की वजह से। बैंक निफ्टी के जो बायर्स हैं उन्होंने खुद को बचाया है। तो क्लियर बात बताऊं ना, तो बैंक निफ्टी ऊपर रहा, इस वजह से निफ्टी 50 ज्यादा नहीं गिरा। अगर निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी अगर गिर जाता ना, थोड़ा थोड़ा बहुत भी गिरता ना, तो निफ्टी 50 में अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल जाता, और बेयर्स के जो ना हाथ है ना और ज्यादा मजबूत हो जाते। बट पहली जो सपोर्ट थी अपनी, बैंक निफ्टी ने 51,200 के लेवल को बचा लिया है, पहली बात। फिर उसके बाद जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूं ना, तो 51,200 की तो पहली सपोर्ट है ही है। फिर 50,900, फिर 50,600 से लेकर 50,500 का जो लेवल है, जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल। जैसे मैंने 24,500 से लेकर 24,440 का जो निफ्टी 50 में लेवल दिया था ना, सेम वही बैंक निफ्टी में बताऊं ना, 50,600 से लेकर 50,500 का लेवल है, जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन निकल के आता है। इस लेवल के आसपास आए तो भैया क्लियर बात है, सेलिंग को थोड़ा आपको अवॉइड ही करना। क्यों? क्योंकि एक पहली बात तो साइकोलॉजिकल नंबर है, इससे ऊपर ही 500 पॉइंट ऊपर ही पहला तो साइकोलॉजिकल नंबर है 51,000 का लेवल। लेकिन फिर भी मैंने सपोर्ट के लिए ना 50,900 का लेवल दिया, क्योंकि कई बार विक्स बना के मार्केट ऊपर जाता है। लेकिन एक चीज है, जब तक 51,200 का लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आपको घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कल मंडे को जब भी मार्केट खुलता है, गैप डाउन ओपन देख के 51,100 के आसपास जाता है मार्केट, और वहां पे कहीं खुलता है, और वहां पे हमें देखना है कि 51,200 या फिर 51,300 के ऊपर जैसा ये गया ना मार्केट, ऐसा ये गया, फिर यहाँ से पुल बैक लेने के बाद फिर बाइंग में गया, ऐसा ये जो पॉइंट बनाया ना मार्केट ने, ऐसा कहीं इस पॉइंट पे आके ऐसा यूं बनाते कि नहीं बनाते। क्योंकि अगर ये जब तक इस लेवल के ऊपर है तब तक तो हम चलो ठीक है, सेफ है। अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 50,600, 50,500 के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी भी, है ना। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो 52,000 की जो पहली रेजिस्टेंस है, अब तो हैवियर साइड पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस का मैंने कई बार बताया आपको, कई बार जिक्र करा। निफ्टी 50 सॉरी बैंक निफ्टी जब तक बुलिश होगा, क्लियर बात है कि 52,000 के ऊपर क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बैंक निफ्टी को बुलिश मानूंगा। चलो ठीक है कि हाँ भाई स्ट्रेंथ आई है बैंक निफ्टी में। फिर उसके बाद 52,700, फिर 53,000 और 53,200 का जो एक तो क्लियर रेजिस्टेंस के लेवल है। रोज रोज मैंने आपको ये लेवल बताए हैं, प्रॉपर रेजिस्टेंस है। अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग दे देता तो हम तो चलो ठीक है कि हाँ भाई मजबूती आती हुई सी दिख रही है बैंक निफ्टी में। और अगर 52,700 के ऊपर क्लोजिंग देके 53,000 की तरफ चल जाता तो क्लियर बात है, अगर हम इतने ऊपर से अगर बाइंग करते हुए आ रहे हैं तो क्लियर बात है 53,000 से लेकर 53,200 का वो एक ऐसा लेवल है जहां से रेजिस्टेंस निकल के आता है, जो कि हैवियर साइड पर रेजिस्टेंस, यहाँ से बेयर्स काफी ज्यादा एक्टिवेट हो जाएंगे और इस लेवल को तोड़ने बहुत मुश्किल कर देंगे बुल्स के लिए। एंड वहीं अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूं तो सबसे पहले हम पुट कॉल रेशियो चेक करते हैं। सो जो निफ्टी 50 का जो पुट कॉल रेशियो है वो 0.64 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है, जो कि हल्की एयर साइड पे, मतलब क्या है कि ओवर सोल्ड है। अगर निफ्टी 50 कल के दिन करीब करीब 24,600 से लेकर 24,640 के आसपास खुलता है ना, तो यहाँ से आपके लिए ना एक बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आपको बुलिस पता है कहाँ पे होना है, 24,680 के ऊपर जाके टिकता है ना निफ्टी 50, तो वहां पे ना आप बुलिश साइड पे टिल्ट आउट हो जाना। मतलब क्या है, बुलिश साइड पे नहीं तो क्लियर बात बताऊं ना, तो ये जो ना सपोर्ट को ना कहीं डिफेंड करने की कोशिश करेगा। सीधी बात बताऊं, पुलिस साइड पे भी नहीं होगी तो ना ये 24,680 का जो लेवल है ना, इसको ना डिफेंड करने की कोशिश करेगा। क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ी सी हल्की है हमारे लिए ना, 0.64 की है, तो मतलब ज्यादा ही हल्की है ये। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं, सो जो बैंक निफ्टी की पुट कॉल रेशियो 0.76 पे, जो कि काफी टाइम से चल रही है। क्यों चल रही है, आपको क्लियर बात बता दी है कि बैंक निफ्टी ने एक ही जोन के अंदर
घूम रहा है। सबसे बड़ी बात ये है तो ना पुट कॉल रेशियो भी ना एक ही जोन के अंदर घूम रही, या तो नीचे गिरे तो और ज्यादा हल्की हो, या फिर ऊपर जाए तो करेक्शन की तरफ जाती हुई से दिखे। इसके लिए मैंने आपको प्रॉपर पूरे वीडियो में इससे पहले बता ही दिया है कि आपको कौन से लेवल पे जाके टिकना पड़ेगा, तब जाके थोड़ी बुलिशनेस शो होगी जो पुट कॉल रेशियो में आपको बता देगी। अब भी ओवाई डाटा की मैं बात करूं ना तो सबसे बड़ी रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है 25,000 के लेवल पर निकल के आ रही है, जो कि 77 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हुए हैं और 31 लाख जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आज के दिन जुड़े हैं। एंड एक चीज और बात बताऊं, सपोर्ट के बारे में अगर मैं आपसे बात करूंगा तो सपोर्ट जो बड़ा सपोर्ट निकल के आ रहा था ना वो तो करीब करीब 400-500 जो मैंने बोल रहा था ना 24,500 के आसपास का है। वहां से 24,500 से लेकर 24,400 के बीच में, भले से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कम है बट आपको एक चीज बता दूं, मैंने क्लियर आपके लिए ना फिबोनाची एक्सटेंशन से लेकर सब चीज खींच के बताया था कि ये लेवल क्यों इतना इंपॉर्टेंट और कितनी बार इस लेवल को डिफेंड करा था मार्केट ने और नीचे गिर रहा था इस लेवल को डिफेंड करके, फिर जब एक तरफा टूटा था तो कहीं ना वापिस से उसी लेवल के आसपास अगर जाते तो यहाँ से भी सतर्क हो जाना है आपको, सेलिंग को अवॉइड करनी, ये मैंने पहले बता ही दिया वीडियो में। एंड उसके बाद की जो रजिस्टर निकल के थी 24,800 की निकल के आ रही है, अभी करंट मार्केट कहाँ पे 24,700 पे, बट मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग दे देता ना 24,600 के आसपास जाते तो आपकी पुट कॉल रेशियो और हल्की होगी तो 24,680 के ऊपर टिकता है और यहाँ से रुकता है और यहाँ से बाइंग जाने की कोशिश करता है निफ्टी 50, तो आपके लिए ना वो एज अ सपोर्ट निकल के आएगी। अगर ब्रेक कर दे तो फिर 24,500 पे ना आपको बिल्कुल हाथ खड़े कर देना, वहां से तो सेलिंग अवॉइड ही करनी है आपको, क्योंकि वहां से किसी भी वक्त और किसी भी बायर्स की ना एंट्री हो ही जाएगी। एंड बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में पहली रेजिस्टेंस जो निकल के आ रही है ना वो 51,500 की, बट हम इसको कंसिडर करते ही नहीं है। बैंक निफ्टी की रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियर बता रखी जो कि 51,800 या ये वाला जो लेवल है 51,900 से ही चालू हो जाती है। ये 500 तो अभी जो बीच का जो लेवल है ना साइकोलॉजिकल नंबर जो बोल रहे हैं वो अभी इतना रहा नहीं। हाँ एक चीज है कि अगर इसके नीचे 51,200 के आसपास के नीचे मतलब जो लाइन है ना सपोर्ट, इसके नीचे का ट्रेड करना मार्केट और उसको डिफेंड नहीं कर पाता, मतलब ऊपर जाने में सक्षम नहीं हो पाता, तो कहीं ना कहीं फिर ये ना आपके लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करते हुए से दिखेगी, वर्क करते हुए से दिखेगी। अगर इसको ब्रेक करके क्लोजिंग दे भी देता है मंडे वाले दिन तो भी आपके लिए सपोर्ट अच्छी खासी रहेगी। अगर ब्रेक करके 50,600 से लेकर 50,500 के आसपास आते तो वो ऐसा लेवल निकल के आ रहा है जो मैंने पहले बता ही दिया था कि उस लेवल पे ना आपको बाइंग करनी नहीं है, वो एक सपोर्ट का लेवल अच्छा खासा। और आपको ने पुट कॉल ओवाई चेन है ना ये भी चीख के बता रहा हूँ, आपकी पुट कॉल रेशो भी कह रही है, क्योंकि 0.76 की बैंक निफ्टी की और 0.65 की निफ्टी 50 के गैप डाउन ओपनिंग हो तो कहीं ना आपको ना बाउंस बैक करने की मौका मिलेगा, क्योंकि क्या है कि पुट कॉल रेशो हल्की है। एंड बड़ी जो रेजिस्टेंस है वो तो 52,000 पे आपको मैंने क्लियर करी दी थी, तो 51,900 से लेकर 52,200 की ये जो 400 पॉइंट की पूरी रेजिस्टेंस का जोन है, इसके ऊपर टिकने के लिए मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि मार्केट को ना 52,200 के ऊपर टिकना भी होगा और क्लोजिंग भी देनी पड़ेगी। और इंडिया विक्स की बात करूं ना तो 14.3 के निकल के आ रही जो कि थोड़ी बढ़ चुकी है, मतलब क्या कि मार्केट में हल्की हल्की सी ना वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है, भले सी साइडवेज रह के एक कैंडल में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखने को मिल जाए। इसी वजह से मैं कह रहा था कि स्कैल्प मारते चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ अपना ट्रेड करेंगे ना वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।